आइए इस मैदान में और देखिए यहां का नजारा कि कैसे हजारों विद्यार्थी जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, उस मैदान में डट करके खड़े हुए हैं। हमको एकजुट होना पड़ेगा, सड़कों पे आना होगा और बार बार इस सरकार को बताना होगा कि तुमको चुन करके अगर गद्दी दिए हैं तो छीन करके गद्दी ले भी सकते हैं। इस बात को याद रखना। किसी ना किसी को बोलने का खतरा उठाना पड़ता है कि बोलने का अधिकार किसी भाजपा या नरेंद्र मोदी की गिरवी नहीं है, यह डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ अधिकार है। जो लोग सच बोलने की कोशिश कर रहे हैं उनको एंटी नेशनल बताया जा रहा है और इस देश का जो नौजवान है वह सवाल पूछेगा, क्योंकि हम यह समझते हैं कि आप जितना भी नफरत का नशा चढ़ा लीजिए, नशा कैसा भी हो अगली सुबह उतर जाता है। थोड़ा बेसिक फिजिक्स अगर पढ़े होते तो आपको समझ में आता कि जिस चीज को जितना दबाओगे वो चीज उतनी तेजी से ऊपर उठ करके खड़ा होगा। इस बात को समझ लीजिए। आप फिजिकल स्पेस को कम कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब का क्या कर लीजिएगा? सैकड़ों लोग अभी फेसबुक पे लाइव कर रहे होंगे, इसका क्या कर लीजिएगा? पानी सरकार को पिलाना है, पसीना मेहनत का इसका पसीना है, टेंशन मत लीजिए। मैंने कौन सा हम लोग जो है मतलब एयर कंडीशन में पैदा हुए हैं कि पसीना नहीं निकलेगा? खेत खलिहान के आदमी है, पसीना निकलेगा, इसमें क्या दिक्कत है? निकलने दीजिए पसीना। इस देश में जो बोलने वाले लोग हैं, जो बोलने वाली संस्थाएं हैं, जो संस्थान हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, उसको आज एंटी नेशनल कह करके क्यों बदनाम किया जा रहा है? मेरा सवाल यह है कि पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी से सरकार को इतनी नफरत क्यों है? सरकार को इतनी नफरत इसलिए है, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में पढ़ करके एक मजदूरिन का बच्चा भी रोड पे खड़ा होकर के सीना तान करके आंख में आंख डाल करके सरकार से सवाल पूछ सकता है। यह पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी की ताकत होती है। और पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी ने यह बार बार साबित किया है कि अगर आप लोगों को एक अच्छी शिक्षा देंगे तो इंसान एक अच्छा नागरिक बनेगा। अच्छे नागरिक से एक अच्छे समाज का निर्माण होगा, अच्छे समाज से एक बेहतर देश बनेगा और एक बेहतर देश से एक बेहतर दुनिया की कल्पना की जा सकती है। थोड़ा बेसिक फिजिक्स अगर पढ़े होते तो आपको समझ में आता कि जिस चीज को जितना दबाओगे वो चीज उतनी तेजी से ऊपर उठ करके खड़ा होगा। इस बात को समझ लीजिए। आइए इस मैदान में और देखिए यहां का नजारा कि कैसे हजारों विद्यार्थी जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, उस मैदान में डट करके खड़े हुए हैं। इतनी भी बात समझ में नहीं आती है? डिजिटल इंडिया भी आपके लिए जुमला ही है क्या? अगर डिजिटल इंडिया है और डिजिटल इंडिया हो रहा है तो आप फिजिकल स्पेस को कम कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब का क्या कर लीजिएगा? सैकड़ों लोग अभी फेसबुक पे लाइव कर रहे होंगे, इसका क्या कर लीजिएगा? ईमान बचा लीजिए, ईमान बचा लीजिए। हिंदू और मुसलमान नहीं, हिंदुस्तान खतरे में है, इसीलिए ईमान बचा लीजिए। किसी ना किसी को बोलने का खतरा उठाना पड़ता है और हमने तय किया है कि हम बोलेंगे। हम इसलिए बोलेंगे कि बोलने का अधिकार किसी भाजपा या नरेंद्र मोदी की गिरवी नहीं है, यह डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ अधिकार है। हम बोलेंगे और हम आपसे सवाल पूछेंगे। इतिहास इनके पक्ष में नहीं खड़ा है, इसीलिए ये चाहते हैं कि इतिहास पढ़ाने वाली यूनिवर्सिटी को ही बर्बाद कर दिया जाए। इसीलिए आप देखेंगे कि जो सुबह सुबह जाकर के शाखा में प्रणाम करने वाले लोग हैं, उनको वाइस चांसलर का अच्छा पोस्ट दे दिया गया है। इसीलिए आप देखेंगे कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को तबाह इसलिए किया जा रहा है कि जब इस देश का जो शोषित पीड़ित आवाम है वो इतिहास पढ़े और सवाल पूछे कि हमारा इतिहास क्यों नहीं लिखा गया, तो उस सवाल को गुमराह किया जा सके। किसके आंख में धूल झोंक रहे हैं? हिंदुस्तान के आंख में धूल झोंकना चाहते हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, यह हिंदुस्तान है, इसके आंख में धूल झोंकने का प्रयास एक बार सिकंदर ने भी किया था, मुंह खा करके वापस गया था। आप भी कामयाब नहीं होने वाले हैं, इस बात को आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। ये इस देश की हकीकत बनती जा रही है।
कि जो लोग सच बोलने की कोशिश कर रहे हैं उनको एंटी नेशनल बताया जा रहा है। और इस देश का जो नौजवान है वह सवाल पूछेगा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि आप जितना भी नफरत का नशा चढ़ा लीजिए, नशा कैसा भी हो अगली सुबह उतर जाता है। एक मजेदार चीज आपने देखा है, मोदी जी के प्रचार पर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है यह बताने के लिए कि मोदी जी गरीब थे। करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है कि मोदी जी गरीब थे। ए देश के गरीबों, मोदी जी गरीब थे, तुम गरीब हो, और वो तुम्हारे पैसे से ही तुमको बता रहे हैं कि वो गरीब थे। इस दुष्प्रचार का शिकार मत बनिए, सच से सवाल कीजिए। मोदी जी अगर गरीब थे तो गरीबों के प्रति उनको यदि संवेदना है, अगर वो चाय बेचते थे, यदि उनकी मां मजदूरन थी, तो आज जो मजदूर हैं, आज जो चाय बेचने वाले हैं, आज जो देश के गरीब हैं, उनके लिए आपने क्या किया है? मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब आप सरकारी स्कूल कॉलेज के बजट को खत्म कर देते हैं तो किसका बच्चा नहीं पढ़ता है? अमीर का बच्चा को पढ़ने में दिक्कत होता है कि गरीब को बच्चा को पढ़ने में दिक्कत होता है? जब आप रेलवे बेच दीजिएगा तो किसको इधर से उधर जाने में दिक्कत होगी? अमीर को दिक्कत होगी कि गरीब को दिक्कत होगी? गरीब को दिक्कत होगी ना। तो मोदी जी, जब आप गरीब थे तो जो गरीब हैं उनके ऊपर अत्याचार क्यों कर रहे हैं? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, यही हमारा सवाल है। बाहर जाएंगे तब तमाशा, देश लौट करके आएंगे तब तमाशा। ऐसा लग रहा है कि जैसे सरकार नहीं चला रहे हैं, तमाशबीनों की टोली बना करके चले हैं। भाई बजाओ ताली, तमाशा चल रहा है। अरे एक काम तो गिनाइए साहब, आप अपने वादे पे खड़ा उतरिए। मैं पहला आदमी होऊंगा जो आपका विरोध नहीं करूंगा। मैं आप कहें तो मैं आपको एफिडेविट बना करके दे देता हूं कि जो बात आप बोलते थे उसमें से आप कुछ बात तो लागू कर दीजिए। मोदी जी के पुराने भाषण को सुनिएगा। मोदी जी कहते थे कि अगर देश में एक मजबूत प्रधानमंत्री होता तो रुपया कभी नीचे नहीं जाता। मन करता था कि बाप रे बाप, ये आदमी कब देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और जब प्रधानमंत्री हो गए हैं, रुपया रोज नीचे जा रहा है, तब एक सवाल नहीं बोल रहे हैं कि रुपया क्यों नीचे जा रहा है। जब मुख्यमंत्री थे तो भाषण देते थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं आधार योजना को लागू नहीं होने दूंगा। आए भी, आधार योजना लाए भी और मरे भी नहीं है, एकदम जीता जागता खड़े हैं। जब मुख्यमंत्री थे तो कहते थे कि जीएसटी सबसे खराब योजना है, इसको कभी नहीं लागू होना चाहिए। अब सरकार में हैं, प्रधानमंत्री हैं, जीएसटी लागू कर दिए हैं और उनको मालूम है कि जीएसटी में गड़बड़ी है। आपको मालूम है, सैकड़ों बार उसमें परिवर्तन किया गया है, सैकड़ों बार। सरकार खुद बजट लेकर के आती है और कहती है कि कॉर्पोरेट टैक्स लगाने से देश को फायदा होगा, इसीलिए हमने कॉर्पोरेट टैक्स लगाया है। और जब मंदी आती है तो चुपचाप जो फिनेंस मिनिस्टर हैं चुपचाप कॉर्पोरेट टैक्स को घटा देते हैं, देश को पता नहीं चलता है। अरे अपनी बात पे तो टिके रहते। एक कहावत बार बार कही जा रही है, बार बार एक कहावत कही जाती थी कि झूठों की बात पे और घोरों की लात पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब ये झूठों की बात की जगह ये हो गई है कि भाजपा की बात पे और घोरे की लात पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। एक बात हमको बता दीजिए जो इन्होंने कहा हो और जिस पे ये टिके हुए।